आज इस वीडियो के अंदर हम कुछ जेन्युइन अकाउंट का जो क्वेश्चन होता है, जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है, आज उनके बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं सवाल भी करूंगा यानी क्वेश्चंस भी करूंगा और इसी वीडियो के अंदर मैं उसका जवाब भी दूंगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आपने ऑलरेडी जो है पढ़ा हुआ है, बट मैं इसका लॉजिक बस बताऊंगा, ठीक है। देखिए पहला सवाल ये है, क्या आप जानते हैं कि बैलेंस शीट में जितना एसेट्स होता है उतनी ही लायबिलिटीज़ हो जाती है, आखिर ये कैसे। सवाल नंबर 2, कि आप जानते हैं कि बैलेंस शीट में जो आपको कैपिटल नज़र आती है वो लायबिलिटी साइड में नज़र क्यों आती है। सवाल नंबर 3, कि बैलेंस शीट में जो एसेट्स वो लायबिलिटीज़ के बराबर हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी मेरी एसेट्स है उसको बेच कर मैं उतना लायबिलिटीज़ का पे ऑफ कर दूंगा। तो आपके मन में क्या कभी ऐसा सवाल आया कि हम फिर अपने बिजनेस का ग्रोथ कैसे करेंगे, ये डे टू डे ऑपरेशन का काम कैसे करेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं अकाउंट्स के अंदर जो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आइए, पहला सवाल मैंने किया कि आखिर बैलेंस शीट में जितना एसेट्स होता है उतनी लायबिलिटीज़ हो जाती है, आखिर ये मैच कैसे कर जाते हैं। तो जवाब ध्यान सुनिएगा कि आप जब जनरल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें दो एस्पेक्ट होता है, दो पहलू होता है। एक का नाम डेबिट होता है, दूसरे का नाम क्रेडिट होता है। तो आपने कभी ऐसा ध्यान दिया है कि जितना अमाउंट हम डेबिट में लिखते हैं उतना ही अमाउंट क्या लिखते हैं, क्रेडिट में। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एसेट्स होता है उसका डेबिट बैलेंस होता है और जो लायबिलिटीज़ होती है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जितना अमाउंट आप डेबिट में लिखते हैं सेम अमाउंट आप कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। शायद आपने पढ़ा होगा या ना पढ़ा होगा, लेकिन मैं बता दूं कि बैलेंस शीट में जो आप एसेट्स दिखाते हैं वो हमेशा उसका डेबिट बैलेंस होता है और जो बैलेंस शीट के अंदर जो आप लायबिलिटीज़ दिखाते हैं उसका हमेशा ये क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जितना अमाउंट जो है आप डेबिट में लिखते हैं ठीक उतनी ही अमाउंट क्रेडिट में लिखते हैं, इसलिए हमारी बैलेंस शीट जो होती है वो टैली कर जाती है। उम्मीद करता हूँ इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। सवाल नंबर 2 था कि बैलेंस शीट के अंदर जो हमारी ये मालिक की जो कैपिटल्स होती है, ओनर की जो कैपिटल्स होती है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में नज़र आती है, आखिर क्यों। आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि मालिक का बिजनेस है, ओनर का बिजनेस है, तो जब ओनर बिजनेस में कैपिटल लगाएगा तो वो बिजनेस के लिए एसेट्स होगा। एक जेन्युइन आदमी क्या सोचेगा, एक नॉर्मल पर्सन क्या सोचेगा कि मालिक है, बिजनेस में लगा रहा है, तो वो क्या है, बिजनेस के लिए एसेट्स होगी। लेकिन आपको ध्यान देना होगा, यू आर अकाउंटेंट बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट ऑफ अकाउंट्स। आपको ध्यान देना होगा कि हम जो अकाउंट्स बनाते हैं वो एक कॉन्सेप्ट पे बनता है जिसका नाम है सेपरेट लीगल एंटिटी या सेपरेट लीगल कॉन्सेप्ट। सेपरेट लीगल कॉन्सेप्ट कहता है सेपरेट लीगल प्रिंसिपल कहता है कि आपको जब अकाउंटिंग करना है तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। और आपको ध्यान रहे कि ओनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। ओनर अलग होता है, बिजनेस अलग होता है। ये किसने बोला, ये हमने नहीं बोला, ये हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिसका नाम है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट उसने बताया है। इसलिए मालिक जब बिजनेस में पैसा डालता है, तो मालिक जब बिजनेस में पैसा डाल दिया तो बिजनेस के लिए एक ऑब्लिगेशंस हो गई, एक तरह की लायबिलिटीज हो गई कि जब हम बिजनेस को बंद करेंगे तो मुझे मालिक को पे ऑफ करना पड़ेगा। तो मुझे मालिक को क्या करना पड़ेगा, पे ऑफ करना पड़ेगा। तो इसलिए ये बिजनेस जो है अपने बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में मालिक की कैपिटल को दिखाती है। क्योंकि आपको मैंने बताया कि मालिक अलग होता है, बिजनेस अलग होता है। और आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। इज इट क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है। सवाल क्या था, सवाल था कि हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल को क्यों दिखाते हैं, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से। क्योंकि मालिक अलग, बिजनेस अलग। बिजनेस को जब मालिक पैसा देता है तो वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, इसलिए वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखाता है। सवाल नंबर 3 ये था कि आपको माइंड में कभी ऐसा सवाल हुआ होगा, कभी क्वेश्चन राइज हुआ होगा कि जितनी मेरी लायबिलिटीज़ है उतनी ही मेरी एसेट्स है, तो फिर मेरा डे टू डे बिजनेस का ऑपरेशन कैसे चलता होगा, बिजनेस कैसे ग्रोथ करता होगा। तो आपको ध्यान देना है एक चीज़ इसका जवाब सुनिएगा ध्यान से। आपको ध्यान देना है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारी नेट प्रॉफिट आती है। तो नेट प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ के अंदर एक आइटम होता है कैपिटल, जो अभी मैंने बताया।
तो वो नेट प्रॉफिट कहाँ ऐड हो जाता है? कैपिटल के अंदर। क्योंकि बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दो तरह की लायबिलिटी होती है, एक एक्सटर्नल लायबिलिटी जो बाहर वालों की होती है, जैसे क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, बैंक लोन है, ये क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। और एक ऐसी लायबिलिटी होती है जो इंटरनल लायबिलिटी होती है, जैसे मालिक की पूंजी। तो मालिक की पूंजी बिजनेस के लिए क्या है? इंटरनल लायबिलिटी तो है, बट कैसी है? इंटरनल लायबिलिटीज, ठीक है। और एक एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है यानी आउटसाइडर का, जैसे आपको क्रेडिटर्स हुआ, बिल्स पेबल हुआ, बैंक्स लोन हुआ, है ना, कोई तरह का एडवांसेस हुआ जो मैंने बाहर से लिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बैलेंस शीट के अंदर जो इंटरनल लायबिलिटीज होती है, इंटरनल लायबिलिटीज कहने का मतलब मालिक की पूंजी, तो वो मैं नेट प्रॉफिट को ऐड कहाँ कर देता हूँ? मालिक की पूंजी में। तो ऐड करने के बाद जो मेरा नेट प्रॉफिट जो ऐड हुआ है पूंजी में, तो वही नेट प्रॉफिट से हम लोग क्या करते हैं? बिजनेस का डे टू डे ऑपरेशंस का काम करते हैं और बिजनेस में ग्रोथ करते हैं। अगर बिजनेस फिर बंद हो जाएगा तो जितना एसेट से वो लायबिलिटी से क्या होगा? पे ऑफ हो जाएगा, है ना। एसेट्स को हम लोग क्या करेंगे? बेचकर लायबिलिटीज़ वाले का पे कर देंगे। तो सवाल आपको जो क्लियर हो गया होगा कि आखिर बैलेंस शीट में जितना एसेट्स है उतना ही लायबिलिटीज़ होता है, तो फिर बिजनेस ग्रोथ कैसे करेगा? ग्रोथ करता है नेट प्रॉफिट के वजह से। इज इट क्लियर? फिर आपको बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।